शांति। सभी एक बार फिर से बोलेंगे, ओम शांति। हम सभी विश्व कल्याणकारी, विश्व सेवाधारी बाप दादा के बच्चे हैं और बाबा ने हमें अपने ही समान विश्व सेवाधारी, विश्व कल्याणकारी बनाया है। तो हम सभी, चाहे नए हैं चाहे पुराने हैं, ऐसे नहीं कि केवल पुराने ही विश्व सेवाधारी हैं और विश्व कल्याणकारी हैं, लेकिन बाबा कहता है अगर 7 दिन का कोर्स भी किया है और जिसे निश्चय है कि शिव बाबा मेरा पिता है, वो बाबा के कार्य में उतना ही जिम्मेवार है, जिम्मेवारी के ताजधारी हो जाते हैं। तो हम सभी नई दुनिया के स्थापना के कार्य में, सतयुगी सृष्टि की स्थापना के कार्य में बाबा के सहयोगी हैं। जैसे हम एक चित्र दिखाते हैं, सहयोग की शक्ति में एक एक उंगली सबने लगाई तो इतना बड़ा पहाड़ उठ गया। तो इतना विशाल जो कलयुग है, तमो प्रधान दुनिया है, इतनी बड़ी दुनिया को पतित से पावन बनाना, सभी आत्माओं को मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा बाबा से दिलवाना, प्रकृति को भी पावन बनाना, ये सब के लिए हम आत्माओं की एक एक उंगली का सहयोग बाबा को हम देते हैं। तो हम सभी बाबा की भुजाएं हैं। कोई बाबा के राइट हैंड है तो कोई लेफ्ट हैंड भी है, जो पूरी तरह से सेवाओं में सहयोगी हैं, तन मन धन समय संकल्प श्वास, कहेंगे वो बाबा के राइट हैंड बच्चे हैं। और जो यथाशक्ति नंबरवार जैसा चांस मिलता है, जैसा समय होता है, उस प्रमाण बाबा की सेवा में सहयोगी हैं, तो कहेंगे लेफ्ट हैंड है, लेकिन लक्ष्य तो हमारा बाबा के राइट हैंड बनने का है। तो अनेक प्रकार से हम बाबा की सेवा करते हैं। विशेष 3 तरह से बाबा कहते हैं, मनसा वाचा और कर्मणा, या कहेंगे तन मन धन संबंध संपर्क के द्वारा सेवा करना। तो उसमें भी 4 प्रकार की सेवा है। सबसे पहली सेवा जो शुरू होती है वो है स्व की सेवा। स्व की सेवा करना यानी स्वयं को ज्ञान योग धारणा, जो हमारे 4 विषय हैं, इन विषयों में संपन्न और संपूर्ण बनाने का पुरुषार्थ। क्योंकि जब तक स्व परिवर्तन नहीं किया है, स्व सेवा करना माना स्व परिवर्तन करना, स्वयं के पुराने संस्कारों को परिवर्तन करके नए ईश्वरीय संस्कार, दैवी संस्कार बनाना, तब तक हम विश्व परिवर्तन का कार्य नहीं कर सकते। तो हम स्वयं की सेवा करते हैं, बाबा के ज्ञान को पहले समझते हैं, और ना सिर्फ समझते हैं लेकिन उसे समाते भी हैं। सुनना और समझना ये एक स्टेज है, लेकिन उसका स्वरूप बनना, आत्मा का ज्ञान सुना तो आत्मा हूं मैं ये जानना काफी नहीं है,
लेकिन मैं आत्मा हूं, सारे दिन उस आत्मिक दृष्टि वृत्ति से व्यवहार में आना, संपर्क में आना, वो अनुभव करना कि देही अभिमानी स्थिति जीवन में कैसे परिवर्तन का अनुभव कराती है। और जब हम आत्मिक दृष्टि वृत्ति रखते हैं तो हमारी रूहानियत अन्य आत्माओं को भी अनुभव होती है, क्योंकि आत्मिक दृष्टि शुद्ध दृष्टि है, श्रेष्ठ दृष्टि है, और वो हमारी वृत्ति को भी शुद्ध बनाती है। तो बाबा कहता है कि जब हम आत्माओं के संबंध संपर्क में आते हैं तो वो महसूस करते हैं कि इनकी दृष्टिवृत्ति हमारी दृष्टिवृत्ति से न्यारी है, तो वो सेवा करती है। आपकी वो दृष्टिवृत्ति उन आत्माओं की सेवा करती है, जिससे बाबा कहता है आपके चेहरे और चलन के द्वारा सेवा। अगर मेरी रूहानी दृष्टिवृत्ति नहीं है तो फिर वो अनुभव भी आत्माओं को नहीं होगा। तो सबसे पहले तो ज्ञान को स्वयं में समा करके उसका स्वरूप बन के, जो हम अपने गुणों के द्वारा, स्वरूप के द्वारा सेवा करते हैं, सर्व शक्तियों की स्वयं में धारणा करते हैं, जो योगी स्वरूप है हमारा, वो अन्य आत्माओं को स्वतः ही बाबा की स्मृति दिलाता है। हमारी धारणाएं अन्य आत्माओं को प्रेरणा देती हैं। ये सेवा, बाबा कहता है, ये सेवा सबसे बड़ी सेवा है। धारणा स्वरूप के द्वारा सेवा, स्वयं के गुणों के द्वारा अन्य आत्माओं को गुणवान बनाने की सेवा। क्योंकि आज दुनिया में लोग सुनना नहीं चाहते हैं। कई बार बाबा कहते हैं सुनने से सब थके हुए हैं, लेकिन अनुभव करना चाहते हैं, प्रैक्टिकल प्रमाण देखना चाहते हैं आपके जीवन का कि आप जो कहते हैं वो करते हैं। तो जो हमने ज्ञान सुना है उसे हमने कितना धारण किया है, कितना हम स्वयं उसमें संपन्न बने हैं। नहीं तो क्या होता है, अगर हम बिना धारण किए ज्ञान सुनाते हैं किसी को तो क्या कहते हैं, ये तो जैसे पंडित है। दुनिया में भी बहुत उपदेश देते हैं लोग, हमसे ज्यादा अच्छे अच्छे उपदेश देते हैं। एक कथा सुनाते हैं ना पंडित की। क्यों पंडित कहते हैं? जो बिना धारणा किए ज्ञान सुनाते हैं। तो एक पंडित जी सत्संग चलाते थे, तो उनके सत्संग में एक माता आती थी जो नदी पार गांव से आती थी। तो वो पंडित जी को कहती है कि मुझे नदी पार करके आना पड़ता है। तो उन्होंने उस माता को कहा कि कोई बात नहीं, राम नाम तुम्हारे साथ है, तो राम का नाम लेकर के नदी पार कर लिया करो, सहज पार हो जाओगी। तो उसने उस बात को बिल्कुल अमल में लाया, और जब वो नदी पार करती थी तो बिल्कुल राम 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 कहते हुए उसने देखा बड़ी आसानी से मैं नदी पार कर जाती हूँ। फिर कुछ दिन के बाद वो माता ने पंडित जी को कहा कि पंडित जी आप मेरे घर चल के सत्संग करो। अब उसका गांव तो नदी के पार था, तो पंडित जी को नदी पार करनी थी, तो उन्होंने कहा नाव कहाँ है? तो माता को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये पंडित जी ने तो मुझे कहा कि राम का नाम लेकर नदी पार कर लो, और मेरे से नाव की बात कर रहे हैं। तो उसने वही बात उनको सुना दी, पंडित जी आपने तो मुझे कहा राम नाम से नदी पार हो जाती है, मैं तो रोज ऐसे ही पार करती हूँ, तो आप भी ऐसे ही पार कर लो। हाँ, लेकिन पंडित जी वो नदी पार नहीं कर सके। हाँ, तो ऐसे ही बाबा कहता है कि अगर हम दूसरों को कहते हैं और खुद नहीं कर सकते तो फिर उस पंडित जैसे हो गए कि उसके कहने से उसने तो पार कर ली लेकिन वो खुद नहीं कर पाया। तो जीवन में
गुणों और शक्तियों की धारणा से, रूहानियत से, बाबा के ज्ञान के राजों से स्वयं को संपन्न बनाना। जब हम कहते हैं ड्रामा के राज को हमने समझा है, तो इसका मतलब जब चाहे हम फुल स्टॉप लगा सकें। कोई भी हलचल करने वाली स्थिति मेरे जीवन में आ रही है और मैं कहती हूं कि ड्रामा है। ड्रामा में जो हुआ वो अच्छा हुआ, कल्याणकारी हुआ है, संगम युग कल्याणकारी है, बाबा कल्याणकारी है, कुछ अकल्याण हो नहीं सकता, इतना निश्चय मेरा है। और इसीलिए मेरे मन में कोई व्यर्थ संकल्प न चले। तब हम कहेंगे कि उस ड्रामा के ज्ञान का मैंने सही समय पर सही प्रयोग किया। ऐसे नहीं कि ड्रामा कह रहे हैं लेकिन फुल स्टॉप नहीं लग रहा है, फुल स्टॉप की बजाय क्वेश्चन मार्क लग रहा है, तो फिर ड्रामा को जानते जरूर हैं लेकिन ड्रामा के अनुभवी नहीं हैं। तो पहली सेवा है स्व की सेवा, और उस स्व परिवर्तन के द्वारा अन्य आत्माओं में भी वो परिवर्तन की प्रेरणा देना, बाबा कहता है ये सबसे बड़ी सेवा है। और ये सेवा तो हम कभी भी कर सकते हैं, इसमें हमें चांस मिलने की जरूरत नहीं है। कई बार कई भाई बहनें कहते हैं हमको तो सेवा का चांस ही नहीं मिलता है। हमारे सेंटर पर तो कभी कभी कोई प्रोग्राम होता है और उसमें भी फिक्स होते हैं भाई बहनें, तो हमारा नंबर ही नहीं आता है सेवा का। तो ये स्व की सेवा तो हम जब भी फ्री हैं तो हम उस सेवा में लगे रह सकते हैं। तो ये भी एक प्रकार की सेवा है। दूसरी सेवा बाबा कहता है हम यज्ञ सेवा करते हैं, जो तन और धन दो तरह से हम यज्ञ की सेवा करते हैं। अपने तन के द्वारा अपनी कर्म इंद्रियों को कर्मणा सेवा के द्वारा बाबा के कार्य में लगा करके उन कर्मेंद्रियों को भी हम पावन बनाते हैं। ईश्वरीय कार्य में लगाना, अलौकिक कार्य में लगाना। ऐसे तो हम दूसरे कार्यों में भी अपनी कर्मेंद्रियों का प्रयोग करते हैं, अपने प्रवृत्ति के निमित्त, अपने लौकिक व्यवहार के निमित्त। उसको बाबा ईश्वरीय सेवा नहीं कहता है, लेकिन हाँ उसमें हम ईश्वरीय वृत्ति रख सकते हैं। जो हमारी शुभ भावना, बाबा की याद की स्थिति, वो हमें कर्म योगी बनाती है। लेकिन यज्ञ सेवा माना जो बाबा के कार्य हैं, बाबा के सेवा केंद्रों पर जो कार्य चलते हैं। आप यहाँ महायज्ञ में आए हैं बाबा के, यहाँ भी हमें सेवा का चांस मिलता है। तो बाबा कहता है महायज्ञ में सेवा करना महान पुण्य है। तो वो यज्ञ सेवा में हम समय, संकल्प और अपने कर्म के द्वारा जो सहयोग दे रहे हैं, वो सहयोग हम जितना निर्विघ्न रूप से, निस्वार्थ भाव से, निमित्त भाव से देते हैं, उतना हमारा पुण्य का खाता फुल जमा होता है। क्योंकि हमें यज्ञ में कोई भी सेवा मिलती है तो कई बार उसमें हमें देह अभिमान का त्याग भी करना पड़ता है। मानो अब यज्ञ में आपको खाना बनाने के लिए रसोई में सेवा मिल गई, या कोई सफाई की सेवा मिल गई, कोई भी कर्मणा सेवा कोई भी हो सकती है। जैसे हम देखते हैं यज्ञ इतिहास में सुनते हैं मम्मा बाबा कोई भी सेवा करते थे। बच्चों के साथ सब्जी काटने की सेवा, अनाज साफ करने की सेवा, या वो गोले बनाने की सेवा। उस जमाने में गैस तो नहीं होती थी, अंगीठी जलती थी, तो अंगीठी के लिए वो गोबर के गोले बनाए जाते थे, वो सेवा तक भी बाबा करते थे। तो यज्ञ सेवा में हमारी हड्डी हड्डी हमें सफल करनी है, और जितना हम यज्ञ सेवा करते हैं, जितनी हमारी कर्मेंद्रियां उसमें लगती हैं, उतना हमारी वो कर्मेंद्रियां शीतल होती हैं। योग बल से तो शीतल होती ही हैं, लेकिन यज्ञ सेवा में भी इतनी शक्ति, इसलिए बाबा कई बार मुरली में ऐसे कहते हैं। लेकिन
निर्विघ्न स्थिति से जितना हमने किया, यानी मैंपन और मेरेपन से मुक्त होकर के, कई बार उसमें मैंपन भी आ जाता है। हाँ, मैं ही जिम्मेवार हूँ, या मैं ही ये सेवा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, या फिर हमारा कोई स्वार्थ होता है उसमें, कुछ नाम की इच्छा हम रख लेते हैं, या बाबा से कुछ हद की इच्छाएं रख लेते हैं कि हम यज्ञ में सेवा करेंगे, जैसे भक्ति मार्ग में लोग करते हैं ना, ईश्वर अर्थ कुछ ना कुछ कामना रख लेते हैं अपनी, फिर वो पूरी होती है तो हम ये करेंगे। तो ऐसे हम भी बाबा से कुछ ना कुछ ऐसा मन में रख लेते हैं भाव कि बाबा आपके यज्ञ में हम करेंगे, लेकिन निमित्त भाव की बजाय कहीं ना कहीं, और कई बार सेवा में संगठन भी होता है, तो संगठन के भी पेपर होते हैं, क्योंकि जब हम यज्ञ सेवा में आते हैं तभी हम संगठन में भी आते हैं। तो कई बार तो स्वभाव संस्कार हमारे मिलते हैं, विचार मिलते हैं, लेकिन कई बार हमारे स्वभाव संस्कार विचार नहीं मिलते हैं। हर एक के कार्य करने का तरीका अपना अपना होता है। हम अपने ढंग से काम करना चाहते हैं, वो अपने ढंग से काम करना चाहते हैं, तो टकराव हो जाता है। मानो अगर टकराव हुआ, कहीं भी व्यर्थ संकल्प या नेगेटिव संकल्प हुए, तो वो सर्विस की बजाय क्या हो गया, डिसर्विस हो गई। तो ऐसी सेवा जो विघन रूप कहीं बन जाती है, अगर हम यज्ञ का वातावरण खराब करने के निमित्त बनते हैं, या कई बार हम ही व्यर्थ बातचीत में चले जाते हैं। सेवा कर रहे हैं तो सेवा के लिए हाथ तो अभ्यस्त होते हैं, लेकिन आपस में जो बातचीत कर रहे हैं वो कई बार पर चिंतन वाली है, मानो किसी दूसरे के कमी कमजोरियों के चिंतन वाली हमने बातचीत शुरू कर दी, तो भी सूक्ष्म में हम यज्ञ का वातावरण खराब कर रहे हैं। तो हम किस तरह से सेवा कर रहे हैं, किस भाव से कर रहे हैं, वो ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, और उससे हमारी मार्क्स जमा होती है। तो बाबा कहता है सच्चे दिल से, सच्ची भावना से सेवा करना, वो आपके फुल मार्क्स जमा करता है। तो यज्ञ सेवा हम एक तो तन से कर रहे हैं, और दूसरा हम धन से भी कर रहे हैं। यथा योग्य यथा शक्ति हम बाबा के यज्ञ में अपना भाग्य बनाते हैं, और जितना हम भाग्य बनाते हैं, यहां भी बाबा कहता है कितना सच्चे दिल से। बाबा ये नहीं देखता है कि ये कितना कर रहा है। अगर कोई गरीब है और वो कम करता है, लेकिन बिल्कुल सच्चे दिल है उसकी, तो उसका 10 भी 1000 के बराबर है। हाँ, या बाबा कहता है वो एक ईंट भी लगाता है तो सतयुग में उसे सोने का महल मिल जाएगा, इतना उसका पदम गुना प्राप्ति होती है। लेकिन बहुत सेवा करते हैं, लेकिन दिल से नहीं कर रहे। जैसे गुप्त दान कहा महादान है, तो हम किस तरह से वो सेवा कर रहे हैं, कुछ दिखावे के लिए कर रहे हैं, या कहीं ना कहीं हमारा कोई स्वार्थ है उसमें, तो फिर उसमें फर्क आ जाता है। जैसे दुनिया में भी हम कहते हैं ना कि दुनिया में जो दान देते हैं, अगर उसने अपना नाम लिखवा लिया तो खत्म, आधा वहीं खत्म, और अगर उसने उसका वर्णन कर दिया तो वो पूरा दान वहीं खत्म हो जाता है। तो ये कर्मों की गुह्य गति है जो बाबा हमें समझाते हैं कि जो भी हम सेवा कर रहे हैं, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि उसके पीछे मेरी भावना, सूक्ष्म वृत्ति क्या है। तो जितनी मेरी वृत्ति शुद्ध है, उतना हमारा सेवा का फल सबसे ज्यादा जमा होता है। नहीं तो कई बार दिखाई देता है ये तो बहुत सेवाधारी हैं, दिन रात सेवा में लगे रहते हैं, सेवा में कोई कमी नहीं है, लेकिन जमा का खाता इतना नहीं होगा। कहीं भी अगर उस सेवा में मैंपन और मेरापन आता रहता है, तो वो हमारे सेवा के जमा के खाते को समाप्त करता जाता है। तो इसीलिए वो सूक्ष्म चेकिंग और अटेंशन बहुत जरूरी है। यज्ञ सेवा के साथ साथ फिर हम विश्व की आत्माओं की सेवा करते हैं, जो हम 2 प्रकार से करते हैं।
एक तो है वाचा सेवा। हम आत्माओं को ज्ञान सुनाने की सेवा करते हैं, बाबा का संदेश सब आत्माओं तक पहुंच जाए, विश्व की सर्व आत्माओं को ये परिचय मिल जाए कि बाबा आया हुआ है, वो भी बाबा से अपना वर्षा लेने के लायक बन जाएं। तो बहुत साधन हम यूज करते हैं उसके लिए, कितने भिन्न भिन्न तरह के हम प्रोग्राम करते हैं, मेले करते हैं। आजकल हम मीडिया टेलीविजन चैनल का भी यूज करते हैं, बहुत आत्माओं तक एक साथ बाबा का संदेश पहुंचे, जिसे बाबा विहंग मार्ग की सेवा कहता है। तो ये सेवा भी यथाशक्ति, कहते हैं कर्मणा सेवा करना आसान है, क्योंकि कर्मणा सेवा करना हम सबको आता है, कर्म तो हम सभी करते हैं, क्योंकि कर्मेंद्रियां हैं तो कर्म किए बिना रह नहीं सकते, तो वो सेवा तो हम सभी को आती है। लेकिन जहां वाचा सेवा की बात आती है तो वो सेवा के लिए थोड़ा अभ्यास चाहिए। हाँ, भले बाबा कहता है 7 दिन का कोर्स किया हुआ भी ज्ञान सुना सकता है। तो ज्ञान सुनाना, जैसे अभी हमने बात की, ज्ञान सुनाने का भी प्रभाव कब पड़ेगा? जब हम स्वयं उस ज्ञान के अनुभवी हैं, यानी हम रोज बाबा की मुरली खुद सुनते हैं। बाबा की मुरली न सिर्फ सुनते हैं, लेकिन उसका विचार सागर मंथन हम करते हैं, तो वो ज्ञान की गहराई हमारे अंदर है। और जब ज्ञान की गहराई होती है और फिर हम जब उसको सुनाते हैं, तो वो आत्माएं समझती हैं कि हाँ, ये अपने अनुभव से हमें सुना रहे हैं। लेकिन फिर भी वाचा सेवा थोड़ी हद की ही सेवा है, क्योंकि हम कुछ हजार आत्माओं तक पहुंच जाएंगे, चलो। लेकिन बेहद की सेवा कौन सी सेवा है? बेहद की सेवा बाबा कहता है मनसा सेवा है। मनसा सेवा सूक्ष्म सेवा है, और जब हम सूक्ष्म कहते हैं तो फिर वो दिखाई नहीं देती है। मनसा सेवा नहीं देखने में आती, कर्मणा सेवा आप कर रहे हैं देखने में आती है, वाचा सेवा आप कर रहे हैं देखने में आती है, लेकिन आप मनसा सेवा कर रहे हैं दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता। लेकिन सबसे पावरफुल सेवा मनसा सेवा है, क्योंकि जितना सूक्ष्म होता है उतना ही वो शक्तिशाली होता है। जैसे हम आज साइंस के साधनों को भी देखते हैं, तो साइंस के साधन जितने सूक्ष्म हैं उतने ही वो शक्तिशाली हैं। आज सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हमारे हाथ में मोबाइल है, छोटा सा एक फोन है, लेकिन उस फोन में जैसे कि सारी दुनिया हमारे हाथ में है। आज के जो स्मार्टफोन है वो इस तरह के फोन है, सब कुछ है उसके अंदर। हाँ, उसके अंदर कैमरा भी है, उसके अंदर वीडियो भी है, उसके अंदर ऑडियो भी है। आप चाहे जितना मेमोरी, जितना डेटा उसके अंदर डालना चाहें, और अगर आप इंटरनेट और अगर आप इंटरनेट यूज करते हैं तो दुनिया के कोई भी कोने की खबर, कुछ भी, कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, तुरंत आप उससे ले सकते हैं। तो कितनी छोटी सी चीज है। पुराने जमाने में अगर हम देखते हैं, एक चिप होता है, आज मेमोरी चिप होता है ना, जो एसडी कार्ड होता है। अब जितने जीबी का वो कार्ड है, जरा सा कार्ड है वो, लेकिन कितना डेटा हम उसमें डाल सकते हैं। पहले ऐसे नहीं था। तो जितना सूक्ष्म है उतना ही वो शक्तिशाली है। पहले जमाने में कैसेट होते थे, एक कैसेट में आप ज्यादा से ज्यादा 12 गीत या 16 गीत भर सकते थे। हाँ, फिर सीडी आई, सीडी में आप कितना डेटा डाल सकते हैं वो भी लिमिट थी। फिर MP3 आया, उसमें भी लिमिट, चलो उससे ज्यादा। हाँ, फिर डीवीडी आई, चलो उससे भी ज्यादा, लेकिन फिर भी लिमिट। लेकिन अब वो छोटा सा, उससे भी रिफाइन, जरा सा वो एसडी कार्ड, और उसमें कितने जीबी का वो है, उतना ही आप डेटा भर सकते हैं। तो जितना सूक्ष्म होता गया है साइंस, उतना पावरफुल होती गई है। तो यही बाबा हमें सिद्ध करने के लिए, हाँ, साइंस हमारे साइलेंस की शक्ति को भी सिद्ध करती है। तो मनसा शक्ति जो है, मनसा सेवा जो है, वो साइलेंस पावर द्वारा सेवा है। शुभ भावना
शुभ कामना के द्वारा सेवा है, शुभ चिंतक स्थिति के द्वारा सेवा है। बाबा कहता है कि मनसा सेवा करने के लिए आपकी मनसा उतनी पावरफुल चाहिए जैसे कि लाइट हाउस माइट हाउस की स्थिति होती है। आपकी मनसा सदा शुद्ध चाहिए, सदा परोपकार की भावना हो, सदा देने की भावना हो। हाँ, ऐसे नहीं कि ये भी दे तो मैं दूं, ये वाली भावना नहीं। कोई दे या ना दे लेकिन मैं दाता हूं, मेरी ही सदा देने की भावना हो। किसी भी आत्मा की कैसी भी भावना है लेकिन मेरी सदा शुभ भावना है, तब हमारी मनसा लाइट हाउस का काम करेगी। अगर मेरी भावना बदलती रहती है, कई बार ऐसे होता है कि कैसी आत्मा मेरे सामने है उस अनुसार हमारी भावना बदल जाती है। जो आत्माएं हमारे साथ शुभ भावना रखती हैं, अच्छा व्यवहार रखती हैं या हमारे प्रति शुभ चिंतक हैं, उनके प्रति हम भी शुभ भावना सहज रख लेते हैं। लेकिन जिस आत्मा के विचार मेरे से नहीं मिलते या कहीं ना कहीं उनके संस्कार हमारे से नहीं मिलते या उन्होंने हमारा कोई अपमान किया होता है या हमसे कोई बुरा व्यवहार किया होता है मानो, तो क्या उनके प्रति भी मेरी शुभ भावना रहती है? क्या कहेंगे? या बदल जाती है? अगर मेरी भावना बदल जाती है तो फिर मेरी मनसा उतनी शुद्ध और श्रेष्ठ नहीं है। फिर मनसा पावरफुल लाइट हाउस की तरह काम नहीं करेगी। नहीं तो मनसा सेवा के द्वारा हम पूरे विश्व की आत्माओं को वाइब्रेशन दे सकते हैं, इतनी पावरफुल है। जैसे लेजर रेज होती हैं या समुद्र में भी लाइट हाउस होता है, तो मीलों तक उसकी लाइट जाती है, मीलों तक वो लाइट दिखाई देती है, क्योंकि वो इतना शार्प, इतना पावरफुल होता है। ऐसे ही हमारे मनसा वाइब्रेशंस में भी इतनी पावर है, लेकिन अगर हमने अपनी मनसा को इतना शक्तिशाली बनाया है तो हमारी मनसा शक्ति लीकेज होती है। बाबा कहता है व्यर्थ संकल्पों में। क्यों हर ब्राह्मण आत्मा लाइट हाउस माइट हाउस की तरह सेवा नहीं कर पाती? क्योंकि मनसा सेवा भी सहज सेवा है। मनसा सेवा के लिए भी हमें कोई चांस की जरूरत नहीं है। जैसे कहेंगे कर्मणा सेवा, वाचा सेवा के लिए तो चांस मिलेगा तभी हम करेंगे, लेकिन मनसा सेवा भी हम कहीं भी कभी भी कर सकते हैं। चाहे हमारा शरीर न भी ठीक हो तो भी हम कर सकते हैं। कई बार माताएं कहती हैं हमारे घुटने नहीं चलते, हमारे कमर में दर्द है, शरीर से तो अभी इतना काम नहीं होता, हम बहुत बुजुर्ग हो गए हैं, 70 साल की उम्र है, 75 साल की उम्र है। हम कई बातें कह सकते हैं, लेकिन मनसा के लिए तो ये भी शरीर का भी बंधन नहीं है, लेकिन मन की स्थिति पावरफुल चाहिए। वो पावरफुल स्थिति के लिए जो हमारे संकल्प हैं, उस पर हमारा अटेंशन। मेरे व्यर्थ संकल्प तो नहीं चलते हैं, मेरे नेगेटिव संकल्प तो नहीं चलते हैं, लेकिन होता क्या है, छोटी छोटी बातों में सारा दिन बुद्धि कई बार इतना अंगेज होती है, मन की शक्ति सारी लीकेज हो जाती है। हम बाबा को याद करते हैं, अमृत वेले योग करते हैं, शाम के समय योग करते हैं, या सारा दिन भी हम कोशिश करते हैं हम बाबा को याद करें, याद करते हैं, शक्ति जमा करते हैं, लेकिन होता क्या है, जैसे ही कार्य व्यवहार में आते हैं व्यर्थ की बातों में बुद्धि जाती है और फिर वो सारी शक्ति जो भरी थी, जैसे नहीं कहते एक बाल्टी में आपने पानी भरा है लेकिन अगर बाल्टी में छेद है तो क्या होगा, उस छेद से वो पानी बहता जाएगा, आप भरते जाएंगे, पानी बहता जाएगा, बाल्टी कभी भी नहीं भरेगी। तो मन शक्ति संपन्न कभी भी अनुभव नहीं कर पाता अगर
हमारे व्यर्थ संकल्पों की लीकेज होती रहती है। अब व्यर्थ संकल्प कहाँ चलते हैं? बीती हुई बातें सोचते रहेंगे। बात होती है, बड़ी छोटी सी होती है, हाँ, लेकिन उसको सोचते रहते हैं, बार बार सोचते रहते हैं, इसने मुझे ऐसा कहा, अच्छा इसने मुझे ऐसा क्यों कहा, इसको मुझे ऐसा कहना चाहिए था, और अगर कहा तो अब मुझे क्या कहना है। व्यर्थ संकल्प क्या है? ये सब व्यर्थ संकल्प है या नहीं है? या फिर नेगेटिव संकल्प चलते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनमें से कोई ना कोई विकारों का प्रभाव सारे दिन में कभी ना कभी बुद्धि पर हो जाता है। कहीं ना कहीं गुस्सा आ जाता है। हाँ, भले बाबा ने हमें कहा है कि हमें क्रोध मुक्त बनना है, हाँ, लेकिन इतना जल्दी क्रोध को तो हम नहीं जीत पाते हैं। कोई है आप में से जो हाथ उठाएंगे, हमने अपने गुस्से को पूरी तरह से जीत लिया है? हाँ? देखो कोई भी हाथ नहीं उठा रहे हैं। तो इसका मतलब कभी ना कभी मन परवश हुआ, और जब मन माया के वश होता है, आपने एक बार गुस्सा किया, आप कई घंटे तक व्यर्थ संकल्प से, मन की अशांति से मुक्त नहीं हो सकते। वो सारा समय लीकेज, आपके मन की शक्ति की लीकेज हो गई। या किसी से लगाव झुकाव है, हाँ, अगर हम काम विकार की बात करते हैं तो ब्राह्मणों में उस तरह का काम विकार तो नहीं होता है, पूरा अटेंशन रखते हैं, क्योंकि पवित्रता हमारे जीवन की फाउंडेशन है, मुख्य धारणा है। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा लगाव झुकाव में एक्स्ट्रा आ जाते हैं। तो जो लगाव झुकाव वाली आत्मा है या फैमिलियरिटी वाली आत्मा है, फैमिलियरिटी समझते हैं ना, हाँ, बहुत ज्यादा जिससे समीप दिल की लेन देन करते रहते हैं, हर बात की हम उनसे संबंध रखते हैं, वो आत्मा भी मन बुद्धि को खींचती है। तो बाबा से संपूर्ण योग की स्थिति का अनुभव नहीं होता तो शक्ति नहीं भरती है, वो भी लीकेज करती है आत्मा। उस आत्मा से कर्म का हिसाब किताब बना तो आत्मा आपकी मन की शक्ति को खींच लेती है। ऐसे ही मानो कहीं ना कहीं मैंपन आ जाता है, जैसे हमने बात की, तो जहां मैंपन आया वहां भी बाबा से हमारे, क्योंकि बाबा को निमित्त भाव पसंद है, करन करावनहार बाबा है, तो फिर वो शक्ति नहीं भरती है। तो ये चेकिंग चाहिए सारे दिन में, कहीं भी मेरी बुद्धि में नेगेटिव संकल्प तो नहीं चल रहे, और जहां चल रहे हैं वहां ही इतनी कंट्रोलिंग पावर हो कि हम स्टॉप कहें और मन स्टॉप हो जाए। बाबा कहता है इसके लिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए। ऐसे नहीं कि अंत समय जब आएगा तब हम अपने मन को कंट्रोल कर लेंगे, तब नहीं होने वाला है। अभी से उसका अभ्यास करेंगे तब अंत समय भी हम ये अनुभव कर पाएंगे। मनसा सेवा से हम किसी भी आत्मा को, बाबा कहता है, बहुत श्रेष्ठ अनुभव करा सकते हैं, वो जहां भी है। अपनी मनसा स्थिति को एकाग्रता में ले जाइए, हाँ, पूरा एकाग्रता हो बाबा में, एक बात दूसरा न कोई, मन उसकी याद में, लगन में मगन है, जिसको बाबा कहता है ज्वालामुखी योग। ये स्थिति बहुत पावरफुल स्थिति है। तो सारे दिन में हमें कम से कम, बाबा कहता है 10 बार इस योग की स्थिति का अनुभव करना है, नहीं तो हमारी साधारण याद की स्थिति रहती है। या तो हम बाबा से रूह रिहान कर लेते हैं, या फिर थोड़ा सा बाबा के दिए हुए स्वमान का चिंतन कर लेते हैं, बाबा की याद में बैठते हैं। उस एकाग्रता में, ज्वालामुखी योग की स्थिति में मन चला जाए, ऐसा कम होता है। उस स्थिति में हम जो संकल्प करते हैं किसी भी आत्मा के प्रति, उसमें सिद्धि की शक्ति है, और वो आत्मा भी वो अनुभव करेगी, जिसको बाबा कहता है अंतर्मुखी यान के द्वारा सेवा। दुनिया में अंतरिक्ष यान होते हैं, अंतरिक्ष यान बहुत फास्ट जाते हैं, 1 सेकंड में वो कहां से कहां कितने किलोमीटर की यात्रा कर लेता है। और बाबा कहता है आपका है अंतर्मुखी यान। तो जब इसके द्वारा मैंने किसी अशांत आत्मा को, दुखी आत्मा को
शांति देने का संकल्प किया या दुखी को सुखी बनाने का संकल्प किया, तो उस आत्मा को वैसा महसूस होगा। बाबा हमारे द्वारा वो अनुभव कराएगा उसको, या उसकी मुश्किल को सहज होने का अनुभव होगा। वो किसी मुश्किल में है, यहाँ तक कि बाबा कहता है कोई रोगी है, शरीर से रोगी है आत्मा, उस रोगी आत्मा को भी आप सहयोग दे सकते हो। ऐसे योग के प्रयोग हम बहुत बार करते भी हैं, खासकर जब हमारी दादियाँ उनके निमित्त, उनके प्रति कोई हिसाब किताब होता है, तो हम सभी ब्राह्मण परिवार उनके लिए योग करते हैं, अपना मनसा सहयोग देते हैं। तो ऐसा अनुभव बाबा के बच्चों को है कि सचमुच वो दुआएं उन आत्मा को लगती हैं और उनका सहयोग उनको मिल जाता है। हम किसी भी आत्मा के प्रति ये सहयोग कर सकते हैं। तो निर्बल को बलवान बनाने का, या हम कहें किसी भी आत्मा को उमंग उत्साह में लाने का, या उसे बाबा के बनने की प्रेरणा देने का, अगर मेरी मनसा इतनी पावरफुल है तो हमारा वो संकल्प उस आत्मा की वृत्ति को परिवर्तन करता है, जिसको बाबा कहता है वृत्ति द्वारा वृत्ति को परिवर्तन करने की सेवा। वृत्ति द्वारा वायुमंडल को पावरफुल बनाने की सेवा, ये सेवा हमें बढ़ाते जाना है, क्योंकि ये सेवा ही बेहद की सेवा है, जो अंतिम समय तक जो सेवा का स्वरूप रहेगा वो ये स्वरूप रहेगा। नहीं, मनसा सेवा का अभ्यास हमें बढ़ाते जाना है। कैसे वृत्ति के द्वारा वृत्ति बदलती है? एक बहुत अच्छी कहानी आती है कि एक बार एक साहूकार था और राजा से उसकी बहुत दोस्ती थी। वो चंदन का व्यापारी था, तो बहुत दिनों से उसके चंदन की लकड़ियां किसी ने नहीं खरीदी, क्योंकि चंदन की लकड़ियां तो बहुत महंगी होती हैं और जिसको कुछ इस तरह के काम होते हैं वही वो चंदन की लकड़ी खरीदता है। तो फिर उसका संकल्प चलने लगा कि मेरा बिजनेस तो ठप होने लगा है, तो मुझे नुकसान हो रहा है। फिर उसने सोचा, क्योंकि वो राजा के पास लगभग जाता था, राजा उसका दोस्त था, तो एक बार राजा से मिलने पर उसको संकल्प चला कि अगर राजा की मृत्यु हो जाए तो राजा की चिता तो जरूर चंदन की लकड़ियों से ही बनेगी। माना देखो, कभी बुरा विचार मन में आ जाता है, ऐसा बुरा विचार उसके मन में आया तो उसने ऐसा सोचा। ऐसे 2-3 बार उसके मन में ये विचार चल गया कि अगर राजा की मृत्यु हो तो फिर बहुत सारी चंदन की लकड़ियां राजा के लिए चाहिए होंगी। तो जब ऐसा विचार आया तो वृत्ति ऐसी बन गई, वृत्ति से वाइब्रेशन होता है, तो राजा तक भी वो वाइब्रेशन पहुंचा। तो राजा ने क्या सोचा, ये चंदन का व्यापारी है, इसके कोई संतान तो है नहीं, उसके कोई संतान नहीं थी, तो इतना धन है इसके पास, अगर इसकी मृत्यु होगी तो इसका धन कहाँ आएगा? राजकोष में आएगा, क्योंकि कोई संतान नहीं है तो कोई उत्तराधिकारी नहीं है। देखिए कैसे संकल्प से संकल्प बदलता है। अब वो राजा जो उसका दोस्त था, अब वो दोस्त भी उसके बारे में ऐसा सोचने लगा कि अगर इसकी मृत्यु होगी तो इसका धन राजकोष में आ जाएगा। दोनों ही एक दूसरे के प्रति ऐसा ही सोचने लगे। अब वो जो मिलते थे, जो पहले वाला प्यार उनको आपस में अनुभव होता था, वो अब नहीं होता था। तो एक दिन वो जो व्यापारी था उसके मन में बहुत ग्लानि पैदा हुई कि मैं अपने राजा के बारे में ऐसा सोचता हूँ, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, मुझे राजा से माफी मांगनी चाहिए। विचार बदला उसका, तो वो राजा से मिलने के लिए गया और उसने राजा को सारी बात सुनाई। महाराज, मेरे मन में आपके प्रति ऐसा गलत विचार आया, ये विचार मेरे मन में नहीं आना चाहिए था, मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। बहुत दिनों से मेरे चंदन की लकड़ी बिकी नहीं तो मेरे मन में ऐसा गलत ख्याल आ गया। तो फिर राजा ने सोचा कि ये अपने मन के भाव की क्षमा मांग रहा है, तो मैंने भी तो इसके बारे में ऐसा सोचा, तो मुझे भी माफी मांग लेनी चाहिए। तो उसने कहा कि दोस्त, ऐसा है, तुमने मेरे बारे में ऐसा सोचा ऐसा नहीं, मैंने भी तुम्हारे बारे में ऐसा ही सोचा कि अगर तुम्हारी मृत्यु हो जाए तो तुम्हारा सारा धन राजकोष में आ जाएगा, तो तुम मुझे भी माफ कर दो।
तो जब माफी मांग ली तो मन साफ हो गया। फिर राजा ने कहा कि ठीक है, तुम्हारे पास बहुत चंदन की लकड़ी है, और उसने भी, साहूकार ने भी अपने मन में ऐसे सोचा कि मेरा ये सफल होना चाहिए, तो उसने भी अपनी तरफ से ये ऑफर दिया कि हम राजमहल के ही जो बहुत बड़ा बगीचा है उसमें हम चंदन का एक मंदिर बनवाएंगे, चंदन की लकड़ी का एक बहुत सुंदर मंदिर बनवाएंगे, और वो मंदिर को प्रजा के लिए खोल दिया जाएगा। तो उससे बहुत आत्माओं का लाभ होगा, सभी आएंगे और उन सबकी आशीर्वाद भी मिलेगी। मंदिर बनेगा, एक पवित्र स्थान बन जाएगा, इस स्थान का वातावरण भी उसके कारण पवित्र हो जाएगा। और इस तरह से दोनों ने मिलकर के उस चंदन की लकड़ी को फिर सफल किया। तो हमारी वृत्ति दूसरे के प्रति जैसी होती है, देखा कैसे गलत विचार से राजा की वृत्ति भी बदल गई। इसीलिए बाबा कहता है हर आत्मा के प्रति अगर मेरी शुभ भावना, शुभ कामना है, चाहे उस आत्मा की वृत्ति मेरे प्रति अच्छी नहीं है, कई बार हम जानते भी हैं, लेकिन फिर भी अगर मेरी शुभ भावना है तो वो उस आत्मा की वृत्ति का परिवर्तन कर देगी। क्योंकि संकल्प से संकल्प में परिवर्तन करने की शक्ति होती है, लेकिन जिसका पावरफुल होगा वो काम करेगा। जैसे शस्त्र भी जब चलाते हैं तो दिखाते हैं शस्त्र शस्त्र को काट देता है, तीर तीर को काट देता है, लेकिन किसका तीर काटता है? जिसका पावरफुल होगा उसका कमजोर वाले तीर को काट देगा। तो ऐसे ही मेरा संकल्प अगर पावरफुल है, मेरी मनसा अगर पावरफुल है, तो वो उतना ही उस नकारात्मक विचार को समाप्त कर देगी। और अगर मेरा मन कमजोर है तो वो वृत्ति मेरे ऊपर प्रभाव डाल देगी। तो कई बार ऐसा होता है, कई भाई बहनें कहते हैं हम तो दुनिया के वातावरण में जाते हैं ना, वहां अनेक लोगों के साथ हमको संपर्क में आना पड़ता है, हाँ, तो उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ जाता है, हमारा मन अशांत हो जाता है, हम टेंशन में आ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। क्यों? हमारा प्रभाव, हमारी शांति से उनको शांति का अनुभव होना चाहिए, हमारी पवित्रता से उनके मन में वो पवित्रता का अनुभव होना चाहिए, हमारे योग की स्थिति से उन पर प्रभाव पड़ना चाहिए। उनका प्रभाव अगर मेरे ऊपर पड़ रहा है, इसका मतलब अभी तक मेरी मनसा, मेरी वृत्ति इतनी पावरफुल, इतनी शुद्ध नहीं है कि मैं अन्य आत्माओं को प्रभाव डाल करके उसमें परिवर्तन ला सकूं। तो मनसा सेवा, तो बाबा कहता है जितना हम अनेक प्रकार की सेवा में सारे दिन बिजी रहते हैं, कई सेवाओं में तो हमें चांस मिलता है तब हम करते हैं, लेकिन स्व सेवा और मनसा सेवा के लिए तो हमें चांस की जरूरत नहीं है, ये तो हर कोई कर सकता है। तो अगर हम चारों प्रकार की सेवा में बिजी रहते हैं, बाबा कहते हैं सभी सेवा में हमारे 100% मार्क्स होने चाहिए। जैसे हर सब्जेक्ट के मार्क्स होते हैं ना स्टूडेंट्स के लिए, तो अगर मेरे सभी सब्जेक्ट्स में फुल मार्क्स हैं तो हम पास विद ऑनर होने से हमें कोई रोक नहीं सकता। जैसे उनमें भी ऐसे होता है, स्टूडेंट्स अगर पास विद ऑनर होते हैं, डिस्टिंक्शन लाते हैं हर एक सब्जेक्ट में, तो उन्हें मेरिट में आने से कोई रोक नहीं सकता है, लेकिन सभी में बराबर होने चाहिए नंबर। तो मनसा वाचा कर्मणा, तीनों प्रकार की सेवाओं में, या स्व सेवा, यज्ञ सेवा, विश्व सेवा, मनसा सेवा जो हमने कहा, ये सारी सेवाओं में कोई ना कोई प्रकार की सेवा में हमेशा हमें बिजी रहना है, तो हम निरंतर सेवाधारी बन जाएंगे। तो दो प्रकार की सेवा में भी अगर हम निरंतर बिजी रहते हैं, सारे दिन में हमारा टेंशन है, या तो स्व की सेवा पर हमारा टेंशन है या मनसा सेवा पर हमारा टेंशन है, और अगर हमें वाचा सेवा का चांस मिलता है तो हम वो सेवा भी करते हैं, या हमें कर्मणा सेवा का चांस मिलता है तो हम वो सेवा भी करते हैं। तो उस अनुसार फिर हमारे मार्क्स जमा होते जाते हैं। फिर बाबा कहते हैं जब हम सोते हैं तो हमारा सोना भी ऐसा हो जैसे कि वो सेवा करे। सोना भी सेवा कर सकता है। बाबा ने एक बार कहा कि हमारी निद्रा भी योग निद्रा होनी चाहिए। अगर हम बाबा की याद में विधि पूर्वक सोते हैं, बाबा को हमने अपना चार्ट दिया, अपने मन को हमने
बिल्कुल हल्का कर दिया और फिर बाबा की याद में सोए, तो समझो कोई आपको सोते हुए देखते हैं, तो जो आपके वाइब्रेशन होंगे उस समय, वो भी उस आत्मा को वो शांति का अनुभव कराएंगे, उस आनंद की स्थिति का अनुभव कराएंगे। क्योंकि नींद भी अनेक प्रकार की होती है, हम सभी जानते हैं। हाँ, हम चिंता में सोए हैं, किस प्रकार के विचारों में हम सोए हैं, है ना, वैसा ही वो वाइब्रेशन बनता है। तो बाबा ने कहा था कि मम्मा बाबा ने अपनी सेवा में, हाँ, अपने नींद की सेवा के मार्क्स भी जमा किए हैं। आज हम अपनी दादियों को भी देखते हैं, हमने दादियों को भी बहुत नजदीक से देखा है, उनकी नींद भी बहुत सतोगुणी नींद होती है। तो हमारी वो नींद की स्थिति भी आसपास के वाइब्रेशन को शुद्ध बनाए, ऐसे हमारे वाइब्रेशन हो। तो सभी प्रकार की हम सेवा करते हैं, निरंतर उस पर अटेंशन देते हैं, तो निरंतर सेवाधारी बनना हमारे लिए सहज होता है। और जितना हम निरंतर सेवाधारी हैं, बाबा कहता है, उतनी हमारी निर्विघ्न स्थिति रहती है, विघ्न विनाशक हम बन जाते हैं। और सेवा हमें दुआओं का अनुभव कराती है, हमें बाबा की भी दुआएं मिलती हैं और परिवार की भी दुआएं मिलती हैं। और जब बाबा की दुआएं मिलती हैं तो हम उड़ती कला का अनुभव करते हैं, हमें योग लगाना नहीं पड़ता, जैसे कि योग हमारा लगा हुआ ही है। उड़ती कला का मतलब क्या है? ये बाबा को याद किया, स्विच ऑन किया और बाबा के पास, ऑन और ऑफ की बात है सिर्फ, कि बाबा को याद किया और मन बाबा के पास तुरंत पहुंच जाता है। युद्ध नहीं करना पड़ता है बाबा को याद करने के लिए। और हर कदम में पद्मों की कमाई, सेवा तो कमाई करने का साधन है ना, जमा करने का साधन है। तो हम अनेक जन्मों की कमाई अभी जमा कर रहे हैं, तो हर कदम में हम पद्मों की कमाई जमा कर रहे हैं। वो जमा की खुशी और नशा भी चेहरे से दिखाई देता है जितना जमा होता जाता है। तो निरंतर सेवाधारी बनने के संगम युग पर हमें इतने फायदे हैं। तो जितना हम अटेंशन रखेंगे, उतना हम सहज सर्व प्रकार की सेवा करते हुए निरंतर सेवाधारी बन जाएंगे। ओम शांति।